हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कि जो हमारा 1 मिनट शो है उसका वीडियो नंबर 2 होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में अच्छे से बात करी है कि जो आपके सामने वर्ग होता है और जो आपके सामने घन होता है उसको आप कैसे देख सकते हैं, यानी मैथमेटिक्स से आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ये 100 नंबर हमारे सामने जो 1 मिनट होगा, इसका मतलब क्या है कि ये 1 मिनट का शो नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ये सीरीज है हमारे सामने, ये 5 मिनट 6 मिनट का शो हमारे सामने होने वाला है। इसके अंदर बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो कि मैंने आपके सामने एक टॉपिक पीछे वाले वीडियो में कवर किया था और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक और टॉपिक होगा, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले। तो पहले आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक तो होता है हमारे पास में स्क्वायर रूट होता है और एक होता है कि क्यूब रूट रहता है, मतलब एक तो बोलते हैं वर्गमूल और एक होता है हमारे सामने घनमूल। उसके बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले जानना होगा आपको। मैंने आपको पहला वाला वीडियो बताया है, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा एंड में, तो उसको जाके आप लोग जरूर देखिएगा और हमारे को चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। यहाँ पे पहले आपके सामने मैंने बोला कि जो स्क्वायर रूट होता है वो यहाँ पे क्या होता है कि वर्गमूल बोलते हैं हिंदी के अंदर और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कि आपके सामने कि ऐसी कोई संख्या आएगी जिसको खुद से गुणा करने पर वो दी गई संख्या मिल जाएगी आपको, मतलब कि आपके सामने कोई भी संख्या मिलती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा कि ऐसी संख्या जिसे खुद से गुणा करने पर दी गई संख्या हमारे को मिल जाती है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर मैंने बोला कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या होता है 4 का वर्गमूल 2। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आपके सामने वर्गमूल होता है उसका चिन्ह आप ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप इसको रूट में ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, चाहे ए मान लो यहाँ पे कोई संख्या हो जाती है, वो आप इस प्रकार से उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी संख्या को खुद से गुणा करेंगे ना तो वापस वही संख्या मिलनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास में कोई संख्या 2 मिला, यानी 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 बन गया। यहाँ पे अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी खुद से गुणा करेंगे, तो जो 4 हमारे पास में मूल संख्या थी वो यहाँ पे फिर से हमारे को मिलती रहे, यानी वापस मिल रही। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका स्क्वायर रूट बन गया। आगे देखिए यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर रूट बना रहा है वो यहाँ पे 3 बना रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 3 हमारे सामने क्या बना हुआ है, इसका स्क्वायर रूट बना, लेकिन हमारे सामने जो मूल संख्या थी वो 9 थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस संख्या को आप खुद से वापस मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ये इसका क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया। अब देखो आगे यहाँ पे 16 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो यहाँ पे 4 बना रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके सामने मूल संख्या 16 थी, अब यहाँ पे 4 इसका स्क्वायर रूट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सामने जो संख्या बनी हुई 4, इसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे वापस आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे इसको लिखने का तरीका हमारे सामने एक्चुअल में कैसा बनेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि हमारे सामने यहाँ पर क्या बनाएगा, जो यहाँ पे जो 4 आ रहा है इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, अंडररूट में बनाएंगे कि 4 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडररूट के अंदर ये मिल गया कि 2 गुणा 2 मिल गया। इसको आप ऐसा बना सकते हैं, पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखो कि 2 गुणा 2 होता है, इसके अंदर एक जोड़ा कंप्लीट बना रहा है, पेयर बना रहा है, तो इसके अंदर से आप 1 2 को यहाँ पे आउट कर लेते हैं, यानी बाहर निकाल दो। तो यही क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने क्या आ रहा है कि 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आप इसको देखेंगे ध्यान से कि मतलब कि जो 9 बना रहा है, पहले आपको 9 को किस में लिखना है, अंडररूट में लिखना है। मतलब यहाँ पे मैंने बोला कि 9 का स्क्वायर रूट ये भाषा में लिखा हुआ है, अगर इसको मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 पे अंडररूट बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी आपके सामने क्या बनेगा, 9 बनेगा। और इसका 3 एक बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपके सामने 3 बनेगा। और ये क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पर बोला कि 16 का जो स्क्वायर रूट बनेगा हमारे सामने वो 4 बना रहा है, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका हमारे सामने क्या होगा, जो 16 लिखा हुआ है इसको आप क्या लिखेंगे, अंडररूट में लिख दो। लेकिन आपको पता है कि इसको अंडररूट में क्या बना सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 बनाएंगे। यहाँ पर भी 4 का जो कंप्लीट जोड़ा यहाँ पे बना रहे, तो इसका भी एक 4 आप ऐसे आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 16 का जो स्क्वायर रूट बना रहा है यहाँ पे वो क्या बना रहा है कि 4 बना रहा साथी। तो मतलब जो आपके सामने स्क्वायर रूट वाली संख्या होती है, वर्गमूल वाली संख्या होती है, उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, आपको समझ में आएगा ये।
अब यहाँ पे बात करने वाले कि हमारे सामने जो यहाँ पर क्या बना रखा है कि जो क्यूब रूट होता है कि जो घनमूल होता है वो घनमूल क्या होता है। यहाँ पर अगर किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वापस वही संख्या हमारे को मिल रही थी। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वापस आपको वो संख्या मिलेगी यहाँ पे। तो पहले यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ऐसी संख्या जिसे 3 बार खुद से गुणा करने पर वापस आपको वो संख्या दी हुई होती है वो आपको मिल जाती है, तो वही क्या बनता है, उसका क्यूब रूट बनता है। मतलब वो हिंदी में उसको बोलते हैं घनमूल बोलते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि जो घनमूल होता है आपके सामने की जो क्यूब रूट होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो पहले तो आपको ये अंडर बना दीजिए और यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर यहाँ पर क्या लगाते हैं 3 लगाते हैं। इसके अंदर मान लेते हैं यहाँ पर मान लो कि ए संख्या लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अगर इसका हम रूट हटाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, इसकी पावर 1/3 बना देंगे। मतलब क्या होगा कि ए की पावर बन गया 1/3। तो यही क्या होता है, घनमूल बनता है। इसका मतलब आप इसमें देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और इसका जो आपके सामने घनमूल बना रखा है वो 2 बना रखा है। इसका समझने का मतलब क्या हो रखा है, मतलब यहाँ पे पहले आपके सामने 8 बना रखा तो 8 को आप अंडर में क्या बनाएंगे कि 2 गुणा 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए अब जो संख्या हमारे पास में पहले मूल संख्या यहाँ पर क्या आ रही है 8 आ रही। तो 8 का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या हमारे सामने 2 बनाई, यानी 8 का जो घनमूल होता है वो 2 बना रहा है। जो 2 संख्या बना रही है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर वापस हमारे को क्या मिलेगा, ये 8 मिलने वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये घनमूल बन गया। मतलब हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसका मतलब क्या है कि ये 8 बन गया और 8 का जो हमारे सामने क्या बनेगा, इसका जो घनमूल बनेगा वो यहाँ पर हमारे सामने क्या बनेगा, 2 बनेगा। मतलब 3 का पेयर आपको यहाँ पे देखना होता है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 27 आ रहा है। 27 का पेयर कैसे बनाएंगे, मतलब यहाँ पर इसको भी सेम ऐसे ही ट्रीट करेंगे। पहले यहाँ पे 27 बना रखा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसको 3 को यहाँ पे देखो 27 बनाएंगे तो 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा कि 3 × 3 ऐसे आएगा। लेकिन अगर इस पे अंडर बना दो लेकिन इसकी यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 1/3 होगा, इसको बोलते हैं घनमूल। अब यहाँ पर देखो कि वापस वो संख्या बना रही है, यहाँ पे 27 आएगा, इसके अंदर 3 का जोड़ा पेयर पूरा बना रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो वर्ग जो घनमूल बनेगा वो यहाँ पे 3 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है कि 64 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका जो घनमूल बनाएगा वो 4 बनेगा। 4 कैसे बनेगा कि 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके सामने क्या आएगा, 64 आएगा। मतलब कंसेप्ट हमारे सामने सीधा सा क्या है, यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ उसको 4 को आपको अंडर में 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 बार और इसके ऊपर यानी पावर क्या बनाएगी 1/3 बनाएगी। अब इसमें भी जो 4 का जोड़ा बना रहा है देख लीजिए यहाँ पे कि 4 चौक 16 होता है और 16 चौक क्या होता है 64 होता है। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे वापस बना रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 4 यहाँ पे बना हुआ है उसको एक बार यहाँ पे बना दीजिए तो ये क्या हो गया कि 64 का जो आपके सामने घनमूल बनेगा वो यहाँ पे आपके सामने क्या बनेगा, 4 बनेगा। उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला पार्ट हमारे सामने यहाँ पर एक और बनाया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि 125 लिखा हुआ है, इसका आपको घनमूल बताना है, इसका आपको क्यूब रूट बताना है। कैसे बनेगा, मतलब यहाँ पर मैंने आपके सामने बनाए रखा पहले से 125 का जो क्यूब रूट होता है वो यहाँ पे 5 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 हमारे सामने क्या हो गया, इसका क्या बन गया, क्यूब रूट बन गया। अब इस 5 को वापस किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे सामने 125 मिलेगी। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको 125 वापस मूल संख्या मिलेगी। इसका मतलब आप इसको ऐसे बनाएंगे कि 5 का मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे बना देंगे और यहाँ पर इसका पावर क्या बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा। और अगर यहाँ पर निकालेंगे इसमें से तो इसका भी क्या है, 5 का जो पेयर बना रखा है वो 3 टाइम कंप्लीट बना रहा है, यानी इसका भी आप यहाँ पे 5 बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इसको ऐसे देखेंगे, मतलब कि जो आपके सामने 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 बनेगा। यहाँ पे 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 बनेगा। 64 का क्यूब रूट क्या होगा, यहाँ पे 4 बनेगा। यहाँ पर 125 का क्यूब रूट क्या होगा, यहाँ पे 5 बनेगा। तो साथ ही इस प्रकार से आपके सामने जो कोई भी क्यूब रूट वाला कंसेप्ट है आप उसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे लिखने का तरीका ये हो गया कि अगर यहाँ पर अगर सीधा आपको उसको लिखना है कि रूट के अंदर इसकी पावर यहाँ पे 3 बना दी, यहाँ पर क्या बन गया कि 3 रूट ए बन गया, ठीक है। अगर इसका रूट आपको हटाना तो इसको ऐसा बना दीजिए कि ए की पावर बन गया आपके सामने 1/3 बन गया। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये पैर सपोर्ट बनाए रखेंगे और ऐसे ही नई ट्रिक्स और नए अमेजिंग वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।